गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो आज हम सिंचाई की चौथी विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है बौछारी सिंचाई विधि, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। तो देखो क्या होता है। तो सबसे पहले देखो इसका नाम बौछारी विधि क्यों पड़ा, क्योंकि इस विधि में पानी को बौछार के रूप में अर्थात वर्षा के समान दिया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, बौछारी सिंचाई विधि। तो पहला पॉइंट आ जाएगा इसमें, इस विधि में पानी को बौछार इस विधि में पानी को बौछार अथवा वर्षा के रूप में वितरित किया जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बौछारी सिंचाई विधि। सेकंड पॉइंट है इसमें, इस सिंचाई प्रणाली में पंप द्वारा पानी को पंप द्वारा मुख्य व सहायक पाइपलाइनों में पहुंचाया जाता है। या सहायक की जगह शाखा लिखते हैं, इससे जो निकलते हैं उनको शाखा पाइपलाइनों पहुंचाया जाता है, जहां से पानी राइजर के ऊपरी सिरे पर, जहां से पानी राइजर के ऊपरी सिरे पर लगे घूर्णी बौछार यंत्र, घूर्णी बौछार यंत्र के द्वारा फुहार के रूप में फसल के ऊपर गिरता है। तो देखो, सबसे पहली बात, इस विधि का नाम बौछारी सिंचाई विधि क्यों पड़ा, क्योंकि इस विधि में जो सिंचाई जल है, जो पानी है, उसको बौछार अथवा वर्षा के रूप में वितरित किया जाता है। इसके लिए एक तो होती है मुख्य पाइपलाइन, और उससे जुड़ी हुई जो पाइपलाइनें होती है उनको बोलते हैं शाखा पाइपलाइनें, ठीक है। और इन लाइनों के ऊपर क्या लगा होता है, राइजर, और इस राइजर के ऊपर एक घूमने वाला घूर्णी बौछार यंत्र लगा रहता है, तो वो घूमता रहता है, और इस घूर्णी बौछार यंत्र से जो सिंचाई का जो पानी है वो फुहार के रूप में फसल के ऊपर गिरता रहता है। जैसे मान लो ये मुख्य पाइपलाइन है,
ये तो होगी मुख्य पाइपलाइन और इससे जुड़ी रहती है, जैसे इधर भी जुड़ी रहेगी, इधर भी जुड़ी रहेगी। ये होगी शाखा पाइपलाइन है। और इन लाइनों के ऊपर क्या लगा होता है, ये तो राइजर, और इस राइजर के ऊपर ही क्या लगा था, घूमने वाला गुलनी बोचार यंत्र। तो राइजर और राइजर के ऊपर लगा रहता है घूमने वाला, इसमें छेद होते हैं जिनसे पानी फुहार के रूप में निकल के फसल के ऊपर गिरता रहता है। तो ये सिस्टम होता है। तो सिंपल है, ध्यान रखना, सबसे पहला बिंदु तो नाम से पता लग जाएगा कि इस विधि में पानी को बौछार के रूप में अथवा वर्षा के रूप में फसल के ऊपर वितरित किया जाता है। और पानी को पंप के द्वारा सबसे पहले तो कहाँ पहुँचाया जाएगा, मुख्य पाइपलाइन में। यानी कि ये जो मुख्य पाइपलाइन होती है किससे जुड़ी रहती है, पंप से। ठीक है, तो पंप द्वारा मुख्य पाइपलाइन से शाखा पाइपलाइन पर क्या लगे होते हैं, राइजर, और राइजर के ऊपर गुलनी बोचार यंत्र। ठीक है, तो ये थी बौछारी सिंचाई विधि। अब इसके क्या क्या फायदे हैं, तो देखो, एक तो इससे पानी की बचत होती है। लाभ क्या क्या है, पहला लाभ है, ये विधि पृष्ठीय विधियों की अपेक्षा सुगम व सरल होती है। ये विधि पृष्ठीय विधियों की अपेक्षा सुगम व सरल होती है। दूसरा जो फायदा है, पूरी जमीन फसल उगाने के काम में आती है। अर्थात इस विधि में खेत में मेड़े नालियां बनाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए पूरी की पूरी जमीन फसल उगाने के काम में आ जाती है। ठीक है, यानी कि भूमि की व्यर्थ बर्बादी नहीं होती। अगला, मेड़ न होने से यंत्रीकरण अर्थात मशीनों के उपयोग में आसानी रहती है। जबकि अन्य विधियां हमने पढ़ी, जैसे पहली विधि पढ़ी द्रोणी सिंचाई विधि, तो उसमें मेड़े बनाई जाती थी, तो वहाँ पर यंत्रीकरण करना संभव नहीं था। लेकिन बौछारी सिंचाई विधि में मेड़ नहीं होती, इसलिए यंत्रीकरण अर्थात मशीनों के उपयोग में आसानी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट जो फायदा है, हल्की व बलुई मृदाओं में, जो हल्की और बलुई मृदाएं हैं वहाँ पर पानी की अधिक डिमांड होती है, तो वहाँ पर अपन बार बार इस विधि के द्वारा आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। तो हल्की व बलुई मृदाओं में हल्की व बलुई मृदाओं में बार बार पानी की आवश्यकता होती है।
अतः ऐसी मृदाओं के लिए ये विधि उपयोगी होती है। ठीक है, यानी कि जो हल्की व बलुई मृदाएं हैं, इनमें बार बार फसल को पानी देना पड़ता है, तो यहाँ पर हम कौन सी विधि को अपना सकते हैं? बौछारी सिंचाई विधि को अपना सकते हैं, यानी कि बौछारी सिंचाई विधि अधिक फायदेमंद होगी ऐसे क्षेत्रों में। यहाँ लिखता हूँ 5वां। भाई देखो, इस विधि में क्या है कि पानी पाइपों के द्वारा पहुँचाया जाता है, तो रास्ते में जलाने की समस्या नहीं होती है। तो इस विधि में रास्ते में लिख दो या मार्ग में लिख दो, रास्ते में जलाश की समस्या नहीं होती, जलहाश की समस्या नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉफिट है इस विधि को अपनाने से, मृदा पर पपड़ी बनने की समस्या नहीं रहती, मृदा पर पपड़ी बनने की समस्या, जबकि दूसरी विधियों द्वारा जिसे अपन ने देखी थी चौकीवार विधि, इन सब में क्या है कि पानी ओवरफ्लो होके जाता है, तो क्या है वहाँ पपड़ी बनने की समस्या रहती है। लेकिन इसमें पानी बौछार के रूप में गिरता है, इसलिए मृदा में पपड़ी बनने की समस्या नहीं रहती। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉफिट है, फसलों का पाले से स्वतः बचाव हो जाता है। फसलों का पाले से स्वतः बचाव हो जाता है। नेक्स्ट है इस विधि में सिंचाई जल के साथ उर्वरक भी दिया जा सकता है। ठीक है, और लास्ट ये विधि ऊपर लिख देता हूं मैं। ये विधि फसल के पौधों के वातावरण को आर्द्र बनाए रखने में सहायक होती है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट थे। बहुत अच्छी विधि है सिंचाई की। प्रश्न आता है इस विधि में से, तो बौछारी सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, तो नाम से पता लग रहा है कि इस विधि में पानी को बौछार अथवा वर्षा के रूप में वितरित किया जाता है। सिंचाई प्रणाली में क्या क्या सिस्टम होता है? एक तो पंप होता है, पंप से मुख्य पाइपलाइन जुड़ी होती है, मुख्य पाइपलाइन से शाखा पाइपलाइनें जुड़ी होती है, और इन शाखा पाइपलाइनों के ऊपर राइजर के ऊपर क्या लगे होते हैं? जगह जगह घूर्णी बौछार यंत्र लगे होते हैं। ठीक है, तो इन शाखा पाइपलाइनों पर फिक्स गैप होता है,
उस गैप के बीच उस हर पॉइंट पे क्या होता है, राइजर और गुलनी बौछार यंत्र। ठीक है, तो उस राइजर के द्वारा तो पानी ऊपर उठता है, ठीक है, और जो गुलनी बौछार यंत्र होता है वो घूमता रहता है और उससे पानी फुहार के रूप में या बौछार के रूप में वर्षा की बूंदों के समान फसल के ऊपर गिरता रहता है। ठीक है, क्या क्या प्रॉफिट है कि ये विधि पृष्ठीय विधियों की अपेक्षा सुगम व सरल होती है। दूसरा, इस विधि को अपनाने से पूरी की पूरी जमीन फसल उगाने के काम में आ जाती है। ठीक है, अर्थात इसमें अन्य विधियों में तो क्या बनानी पड़ती है, हमें खेत में क्यारियाँ बनानी पड़ती है, किसी में नालियाँ, सिंचाई नालियाँ, मेड़े। ठीक है, तो उसमें जो जमीन है, जो खेत का जो अधिकांश भाग है वो किसके काम में आ जाता है, मेड़े और नालियाँ बनाने के काम आ जाता है, जिससे भूमि की व्यर्थ बर्बादी होती है। लेकिन इस विधि को अपनाने में ये समस्या नहीं। ठीक है, हल्की व बलुई मृदाओं में बार बार पानी की आवश्यकता होती है फसल को, इसलिए ऐसी मृदाओं में हम बार बार दूसरी विधियों के द्वारा अगर सिंचाई करेंगे तो समस्या आएगी, इतना पानी कहाँ से लाएंगे। तो इस नेक्स्ट जो प्रॉफिट है वो है, इस विधि में रास्ते में जलाश की समस्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें पानी सिंचाई नालियों के द्वारा नहीं पहुँचाया जाता। किसके द्वारा पहुँचाया जाता है, पाइपलाइनों के द्वारा। तो पाइपलाइनों के द्वारा जल की आनी संभव नहीं है। नेक्स्ट, मृदा में पपड़ी बनने की समस्या नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, क्योंकि इसमें पानी बौछार के रूप में गिरता है, जिससे मृदा में पपड़ी नहीं बनती। जबकि अन्य विधियों में क्या है, अपन जैसे क्यारियों में पानी भरते हैं, बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि में, इन सभी में क्या है, पपड़ी बनने की समस्या होती है। और पाले के समय अगर इस विधि द्वारा सिंचाई कर दे तो फसल को पाले से बचाया जा सकता है। और इस विधि में सिंचाई जल के साथ उर्वरक को मिक्स करके दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये विधि फसल के पौधों के आसपास के वातावरण को आर्द्र व नम बनाए रखने में सहायक होती है। ठीक है, अब देखेंगे हम इसकी सीमाएं, क्या क्या सीमाएं इसकी। सीमाएं, पहली जो लिमिट है इसकी कि देखो, जो अधिक जल मांग वाली फसलें हैं उनके लिए ये विधि उपयोगी नहीं है। जैसे धान जैसी फसलों में अपन इस विधि द्वारा सिंचाई करेंगे तो वो संभव नहीं है। संभव तो है, लेकिन वो क्या है, उससे अधिक जल मांग वाली फसलों की जो जल की पूर्ति है वो इस विधि द्वारा नहीं की जा सकती। तो सबसे पहली सीमा हो जाएगी, ये विधि अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो धान की फसल में तो बहुत पानी की आवश्यकता होती है, खेत में पानी भरना पड़ता है, बौछार के द्वारा अब ये चीज़ संभव नहीं है। सेकंड लिमिट हो जाएगी इसकी, छोटे खेतों में अधिक लागत बैठती है। अगर छोटे खेतों में अगर ऐसा सिस्टम लगाए तो उससे अधिक खर्चा आता है, अधिक खर्चा आता है, इसे लिख लो। तीसरी जो लिमिट है वो हो जाएगी, अधिक वायु गति होने पर अगर तेज हवाएं चल रही है तो उस समय इस विधि को नहीं अपना सकते, क्योंकि वो फुहार जहाँ गिरना हो वहाँ न गिर करके अलग जगह गिरेगी। तो अधिक वायु गति होने पर जल का वितरण असमान होने से
जल उपयोग दक्षता घटती है। यानी कि जो जल है, जल की बर्बादी होती है, काम नहीं आता। पानी, अब देखो, जो अगर पानी साफ नहीं होगा, पानी में मिट्टी कंकड़ होंगे, तो जो गुलनी बोछार यंत्र है वो बंद हो जाएगा, जाम लग जाएगा उसमें। तो इस विधि में ये समस्या रहती है। पानी साफ नहीं होने की स्थिति में, पानी साफ नहीं होने की स्थिति में गुलनी बोछार यंत्र क्योंकि वो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें क्या है, मिट्टी कंकड़ आने से वो बंद हो जाएंगे। गुलनी बोछार यंत्र अवरुद्ध हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो लिमिट है, लवणीय जल हेतु ये विधि उपयुक्त नहीं है। यानी कि जहाँ पर लवणीय जल है वहाँ पर इस विधि को नहीं अपना सकते, क्योंकि जो भी ये सिस्टम है, पाइप है, गुलनी बोछार यंत्र है, इनमें क्या है, लवण जमा हो जाएंगे, जिससे ये सिस्टम खराब हो जाएगा। तो लवणीय जल हेतु ये विधि उपयुक्त नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट, आरंभिक खर्च अधिक आता है। और जो लास्ट लिमिट है वो है पर्याप्त तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है। भाई सिस्टम को लगाना आना चाहिए, उसको उपयोग में लेना आना चाहिए। तो इसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना आवश्यक है। पर्याप्त तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है। तो ये थी बच्चों बोछारी सिंचाई विधि, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है इस विधि का। तो ये विधि आपकी कंप्लीट हो गई। तो हमने देखा सिस्टम, देखो ये विधि सिंपल है, सरल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो नाम से पता लग रहा है कि इस विधि में पानी को बोछार अर्थात वर्षा के रूप में वितरित किया जाता है। ठीक है। फिर अपन ने देखा एक तो पंप होता है, पंप से सहायक पाइप, मुख्य पाइपलाइन, और मुख्य से सहायक या शाखा पाइपलाइनें जुड़ी होती है। ठीक है। सहायक पाइपलाइनों के ऊपर राइजर के ऊपर गुलनी बोछार यंत्र लगे होते हैं, और इस गुलनी बोछार यंत्र के द्वारा फुहार के रूप में पानी को फसल के ऊपर गिराया जाता है। फिर अपन ने इसके लाभ देखे। तो लाभ में भी सबसे पहला लाभ हमने देखा था कि ये विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सुगम और सरल है। पूरी की पूरी जमीन फसल उगाने के काम में आ जाती है। ठीक है। अर्थात इस विधि में मेड़े और नालियाँ बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यंत्रीकरण करना संभव है। ठीक है। मशीनों का उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। ये इस विधि के द्वारा फसल के पौधों के आसपास के वातावरण को नम या आर्द्र बनाए रखा जा सकता है। फसल को पाले से बचाया जा सकता है। पपड़ी बनने की समस्या नहीं होती है। रास्ते में जलाश की समस्या नहीं होती है। फिर अपन ने इसकी सीमाएं देखी कि ये विधि अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयोगी नहीं है, जैसे कि धान। छोटे खेतों में अधिक खर्च आता है। अधिक वायु गति होने पर क्या है, जो फुहार चलेगी वो इधर उधर गिर जाएगी, फसल के पौधे के ऊपर नहीं गिर के खाली जगह में गिर जाएगी, तो जल का वितरण असमान हो जाएगा। पानी साफ नहीं होने की स्थिति में जो गुलनी बोछार यंत्र है वो अवरुद्ध होने का खतरा रहता है। लवणीय जल हेतु ये विधि उपयुक्त नहीं है। प्रारंभिक खर्च अधिक आता है और पर्याप्त तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है। ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही।